आम आदमी पार्टी ने आज पहली लिस्ट जो है जारी कर दी है प्रत्याशियों की। तो क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा को टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी? पूरे 60 वार्डों में प्रत्याशी उतरेंगे आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के कितने पार्षद जीत के आएंगे? पिछले 5 साल जो है कांग्रेस के महापौर थे, उससे पहले जो है भाजपा के। कितना अंतर देखते हैं दोनों में? और आपकी आम आदमी पार्टी जो है, दो पार्टियों के बीच में तीसरी पार्टी जो है दुर्ग निगम चुनाव में कूद रही है, तो क्या लगता है दोनों टक्कर दे पाएंगे? सबसे पहले हमने वार्ड नंबर 42 में जो प्रकाश गीते हैं, अरुण वोरा अपनी पारिवारिक राजनीति चला रहे हैं। आप लगातार जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुए चीज़ों को बता रहे हैं, और वही जो है दिल्ली में मनीष सिसोदिया जो है काफ़ी लंबे समय से जेल में थे, और आपके सीनियर नेता, लीडर नेता अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे। क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? इन दिनों छत्तीसगढ़ में राजनीति का माहौल है, चुनावी माहौल है, और शिवनाथ संवाद की टीम लगातार जो है चुनावी यात्रा पर निकली हुई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, और दुर्ग जिला के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर SK अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी ने आज पहली लिस्ट जो है जारी कर दी है प्रत्याशियों की। जहाँ तक जो है आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ती थी, इस बार जो है दुर्ग जिला में दुर्ग नगर निगम चुनाव के लिए भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा को टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी? इस बार आम आदमी पार्टी ने आज 14 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, और काफ़ी मनन मंथन के पश्चात, ग्राउंड वर्क करने के पश्चात हमने 14 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। और हम लोग लगातार वार्ड में घूम रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से, 3-4 महीने ना कहा जाए बल्कि पिछले 2 साल से हम लोग लगातार दुर्ग का भ्रमण कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने पूरे दुर्ग में घुमा था, लेकिन किसी कारण से हम लोग यहाँ पे प्रत्याशी नहीं दे पाए। कोई कांग्रेस का गठबंधन था या कुछ भी बात हुई होगी, उसके कारण से नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद हम लगातार ग्राउंड पे सक्रिय हैं, और इस बार हमने 14 प्रत्याशी उतारे हैं, और जरूर अभी और आगे 1-2 दिन में और प्रत्याशियों की घोषणा होगी। मतलब पूरे 60 वार्डों में प्रत्याशी उतरेंगे आम आदमी पार्टी के? हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में हम प्रत्याशी उतार सकें। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के कितने पार्षद जीत के आएंगे? हमारे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डबल डिजिट में हम पहुँचेंगे, 10 से ऊपर। 10 से ऊपर जीत पाएंगे। पिछले 5 साल जो है कांग्रेस के महापौर थे, उससे पहले जो है भाजपा के। कितना अंतर देखते हैं दोनों में? और आपकी आम आदमी पार्टी जो है, दो पार्टियों के बीच में तीसरी पार्टी जो है दुर्ग निगम चुनाव में कूद रही है, तो क्या लगता है दोनों टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, हमारा मुद्दा ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन का है। हमने लगातार नगर निगम में भ्रष्टाचार को उजागर किया है। सबसे पहले हमने वार्ड नंबर 42 में जो प्रकाश गीते हैं, उसके भ्रष्टाचार का उजागर किया था, जिसने कि एक घर बनाया और वो उसको किराए पे दे रहा था, और वहाँ चोरी की बिजली वहाँ कनेक्शन था। हमने उस पर FIR दर्ज कराई थी, तो उन्होंने, प्रकाश गीते ने बोल दिया ये घर मेरा है ही नहीं, और अभी तक वो घर बंद पड़ा हुआ है। उसके कारण से प्रकाश गीते ने हमारे खिलाफ शिकायत की, षड्यंत्र रचा, और जो प्रशिक्षु IAS आए थे नगर निगम आयुक्त बनकर, लक्ष्मण तिवारी, जिसने दुर्भावनावश मेरे नर्सिंग को सील किया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से लक्ष्मण तिवारी के खिलाफ सख्त टिप्पणी हुई, और उन्होंने उनको एफिडेविट देने को कहा, लेकिन उन्होंने एफिडेविट दिया नहीं। इसके बाद हमारी हौसला अफजाई हुई। फिर हमने दुर्ग जो 2 अंडरब्रिज बने हुए हैं, रायपुर नाका और धमधा नाका में, जो कि 2 शासन के बीच में झूल रहा था। बीजेपी चाहती थी उसका इनाग्रेशन हम करें, कांग्रेस चाहती थी उसका इनाग्रेशन हम करें, लेकिन हम उसमें भूख हड़ताल पर बैठे, और 24 घंटे के अंदर हमने उसका इनाग्रेशन शासन को करना पड़ा, और रात में 11 बजे वो दोनों अंडरब्रिज जनता को खुले। ये हमारी पहली लड़ाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ में। दूसरी लड़ाई, पहली प्रकाश गीते के खिलाफ, दूसरा अंडरब्रिज खोलने के लिए। उसके पश्चात आप देखेंगे कि पंडित लखनलाल मिश्रा जी की मूर्ति भाजपा शासन काल में बनी थी, लेकिन उसका अनावरण नहीं हुआ था। हमने लगातार संपर्क करके उसका अनावरण किया बहुत अच्छे तरीके से। 15 अगस्त के शुभ के दिन हमने उसका अनावरण किया, लेकिन अभी पिछले 15 दिन पहले उसका दोबारा अनावरण किया गया, जो कि राजनीति दर्शाता है। और इस प्रकार से हमने लगातार काम किया है। आवारा पशुओं के लिए हमने टेप लगाया कि रात में वो उसमें एक्सीडेंट से बचाया जा सके। हम लगातार यहाँ पर लोगों को, चूँकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, लोगों को मेडिकल सुविधा लगातार दिलाता रहता हूँ। मैं शंकराचार्य में प्रोफेसर हूँ, तो शंकराचार्य में जो भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, दिन रात मैं वहाँ पे हेल्प करता हूँ। मेरा बेटा रायपुर एम्स में प्रोफेसर है, तो रायपुर एम्स में जितनी भी सुविधाएं जिसको लगती है, बाकायदा मैं वहाँ पे अरेंजमेंट करता हूँ, और हम लोग लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं,
कांग्रेस की जो पूर्व विधायक रहे अरुण वोरा, उनके कार्यकाल को किस प्रकार से आप देखते हैं, अगर दोनों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच देखा जाए तो? अरुण वोरा अपनी पारिवारिक राजनीति चला रहे हैं और वो सीधा बनने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन अंदर से पूरे भ्रष्ट हैं। उनके भ्रष्टाचार के हमने काफ़ी उजागर किए थे, उनके घर का घेराव भी किया था, लेकिन वो किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं देते। जाते हैं तो चाय लेके आता, आइए चाय पीजिए। हम चाय पीने थोड़ी जाते हैं उनके यहाँ, हम तो कुछ सवाल लेके जाते हैं, लेकिन सवाल का उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। उसका उनको भुगतना पड़ा। इस बार वो 50,000 वोट से हारे हैं। क्या लगता है आगे कांग्रेस और भाजपा वापस जीत पाएगी या आम आदमी पार्टी को जगह मिलेगा दुर्ग में? डेफिनेटली जगह मिलेगी। जिस प्रकार से पूरे देश में हम लोग 10 साल के अंदर में राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, 2 राज्यों में हमारी सरकार है और हर गुजरात में हमको 13% वोट मिले, गोवा में 2 सीट 2 विधायक जीते हैं, सिंगरौली में हमारा महापौर है और लगातार हमारे पार्टी का विस्तार होता जा रहा है। इवन जम्मू कश्मीर में इस बार एक विधायक चुन के आया है, तो बहुत ही जल्दी हमारा विस्तार छत्तीसगढ़ में भी होगा। और ये तो बदकिस्मती कहा जाए कि इस बार भी हमारे कुछ विधायक चुन के आ जाते, लेकिन चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कुछ गठबंधन था, उसके चक्कर में पूरे सीट नहीं लड़ पाए। इवन दुर्ग में हम लोग नहीं लड़ पाए, अन्यथा हम इस बार हमारा खाता खुलता। आप लगातार जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुए चीज़ों को बता रहे हैं, और वहीं जो है दिल्ली में मनीष सिसोदिया जो है काफ़ी लंबे समय से जेल में थे, और आपके सीनियर नेता, लीडर नेता अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे। क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? भ्रष्टाचार का आरोप बिल्कुल, ये बीजेपी के कार्यालय में बनाई गई एक घटना थी और बीजेपी के नेताओं को खुद नहीं मालूम था कि कितना घोटाला हुआ। कोई बोलता 100 करोड़, कोई बोलता 150 करोड़, कोई बोला कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो एक ने तो 1.5 लाख करोड़ का घोटाला बोला, जबकि दिल्ली सरकार का बजट ही 70,000 करोड़ का है। और अभी ईडी को जो फटकार मिली है, सीबीआई को फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उससे जाहिर होता है कि ये कोई घोटाला नहीं हुआ और ये बीजेपी की केवल मनगढ़ंत कहानी है। आपने पहली लिस्ट जारी की है पार्षदों की, महापौर भी लड़ने का कोई इरादा है किसी का? महापौर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कोई अच्छा कैंडिडेट मिले और डेफिनेटली कोई मिलेगा तो हम उसको खड़ा करेंगे। आपके प्रत्याशी जो है किन मुद्दों को लेके, शहर के किन बड़े मुद्दों को लेके मैदान पे उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे कि हमें इन कारणों से हमें वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी को जिताइए? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? आम आदमी पार्टी अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शहर के ऐसा कुछ मुद्दा जो आपको लगता हो कि ये मुद्दा जो है शहर के जनता के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, तो हम उसको लेकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ मुद्दा? शहर में गंदगी चारों तरफ पसरी पड़ी है। अभी मोहन नगर का सार्वजनिक शौचालय का मैंने खुलासा किया था, जहां पूरे टॉयलेट्स बजबजा रहे थे। मोहन नगर के सार्वजनिक जो कंट्रोल की दुकान थी, वहाँ हमने घोटाला की लाइव उजागर किया, किस प्रकार से गरीबों को वहाँ पे लूटा जा रहा था। 50 किलो चावल के बदले उनको सिर्फ 20 किलो चावल दे रहे थे और उसमें साइन करा रहे थे। ये इस प्रकार से हमने लगातार मुद्दे उठाए हैं। किस प्रकार से वहाँ पे शिवनाथ नदी के किनारे पुलगांव नाले में दवाइयाँ, एक्सपायरी दवाइयाँ जो डंप की हुई थी, जो कि मामला बहुत ही संगीन मामला है, वो पानी हमको पिलाया जा रहा था। जब ये बात स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान में आई तो उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे। वो जांच कहाँ है अभी? क्योंकि ये सरकार केवल जांच के नाम से धोखा दे रही है और गंदगी पूरी पसरी पड़ी है। रोड बनती है और 3 महीने में उखड़ जाती है। इसके भी हमने कई बार प्रमाण दिए हैं। रोड बनी थी और हमने जाके हाथ से जब किए तो हाथ में पूरी उसकी गिट्टी आ रही थी। ये हमने धीरज बाकलीवाल के संज्ञान में मिलाया था और उनको हमने पुष्प दे के कहा कि गेट वेल सुन, आप भ्रष्टाचार मुक्त करिए शासन को, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। और क्या आम आदमी पार्टी जब दुर्ग में आएगी तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो रहेगा? बिल्कुल, हमारा ये मेन मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर होगा तो जनता को बहुत फायदा होगा, बजट का सही यूटिलाइजेशन होगा, लोगों तक सुविधाएं पहुंचेगी। दिल्ली में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लोगों को इतनी सुविधाएं देने के बाद ये बजट फायदे में चल रहा है, जो कि देश में कहीं नहीं है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला के वरिष्ठ नेता डॉक्टर साहब, जिन्होंने बताया कि दुर्ग शहर में, दुर्ग नगर निगम में किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद की चुनावी यात्रा देखते रहिएगा। धन्यवाद।